विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की कमी खल रही है। जी हां, जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है और जिसका अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि पहले अगर डोटासरा सदन में है और अगर उनका मुकाबला कोई कर सकता है तो इन तीनों की तिकड़ी में से कोई तो होना चाहिए था, लेकिन किरोड़ी भी चले गए। सतीश पूनिया और राठौड़ की मौजूदगी नहीं होने के बावजूद किरोड़ी ही एक ऐसे शख्स थे जो बचा सकते थे, अब वो भी नहीं है और चारों तरफ से भजनलाल सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो अब डोटासरा की सवालों के जवाब अब कौन देगा, कौन करेगा सरकार का बचाव और कौन ले सकता है इस जिम्मेदारी, इस तिकड़ी की गैर मौजूदगी में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से रोज डेली भाषणों के दौर चल रहे हैं, बयानों के दौर चल रहे हैं, हाल ही में विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा है और सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, और एक तरफ है डोटासरा जो चुटकी लेने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ है सरकार जो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है, उनकी तरफ से जवाब देने वाला ही कोई नहीं। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि गोविंद सिंह डोटासरा चाहे सरकार में रहते हुए उन पर कितने भी आरोप हो, विवाद करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कितने भी आरोप हो, लेकिन डोटासरा की एक बात हर कोई मानता है, माननी पड़ेगी कि जब 21-22 विधायक भी हुआ करते थे कांग्रेस के, तो भी डोटासरा की वजह से कांग्रेस की आवाज गुंजायमान रहती थी पूरी विधानसभा में, और डोटासरा तब भी पक्ष को, सरकार को पूरी तरह से छीके लाने में समर्थ रहते थे। लेकिन अब जो भाजपा के स्टॉलवर्ड्स थे विधानसभा के, जो भाजपा की बात रखते थे, जो भाजपा के पूरी तरह से विधानसभा के एक एक नियम जानते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष कुछ भी बोले उनको पूरा शानदार जवाब देना जानते थे, वैसा अब कोई भी बचा ही नहीं है। गुलाब चंद कटारिया को पहले ही राज्यपाल बना दिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ चुनाव ही नहीं जीते, और फिर रही सहे किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि वसुंधरा राजे तो आती ही नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा रहे, उनको भी नाराज कर दिया, वो भी नहीं आ रहे। ऐसे में मरता क्या न करता वाली सिचुएशन हो रही थी। लग रहा था ऐसे कि सरकार कैसे जवाब देगी, लेकिन वो आज सार्थक होते हुए, सच होते हुए नजर आ गया, जब लगातार सवालों को डॉज कर रही है सरकार और सवालों का जवाब नहीं दे रही। डोटासरा ने खड़े होकर ये भी बोल दिया कि सरकार लिख कर दे दे अगर असमर्थ है तो जवाब देने के लिए। अब समझने वाली बात और देखने वाली बात यह है कि विधानसभा की कार्रवाइयां हर क्षेत्र के लोग देखते हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं उठ रही है कि नहीं, उनकी समस्याओं पे बात हो रही है कि नहीं। सबसे बड़ी पंचायत राज्य की जो होती है वो विधानसभा होती है। ऐसे में ये जो नहीं जवाब देने वाला सिलसिला है, ये पूरी जनता द्वारा देखा जा रहा है, और अगर ये अक्षमता है तो पूरी जनता इसको देख रही है। कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार, भाजपा संगठन जो कि जाना जाता था कि ये वक्ताओं का संगठन है, इसमें जो नेता उभर के आता है वो बेहतर वक्ता तो होता ही होता है। कांग्रेस की बनस्पत बहुत अच्छे वक्ता आज भी है भाजपा में, लेकिन राजस्थान विधानसभा का ये नजारा बताता, दिखाता, जताता, समझाता ये है कि बोलने में, जवाब देने में असमर्थ भाजपा का होना, ये सच में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वो भाजपा जो जिसके अधिकतर नेता आरएसएस द्वारा आए गए हैं। आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन जहां वाकपटुता के धनी लोग होते हैं, और वहां से आते हुए जवाब नहीं दे पाए अगर विपक्ष के प्रश्नों का, विपक्ष की बातों का, तो वाकई एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और ऐसे में ये बात आज नहीं तो कल आलाकमान तक पहुंचेगी। लेकिन जिस तरीके से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी की जोड़ी वहां पर इनके सवालों का सामना कर सकती है, लेकिन ये जोड़ी तो आपको समझना होगा कि दिया कुमारी बात तो रख सकती है, लेकिन विपक्ष को उस
एटीट्यूड से जवाब देने वाली जो बात है वो अनुभव से आती है। इतना विधानसभा का अनुभव उन्हें भी नहीं है जितना किरोड़ी लाल मीणा को है। किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं बन सकते थे संकट मोचक, लेकिन आपने उन्हीं को नाराज कर दिया जी। ऐसे में आपके पास बचा कौन, ये देखना पड़ेगा। मदन दिलावर एक और अनुभवी नेता है, लेकिन मदन दिलावर भी यहाँ पर जवाब देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा प्रतीत भी होता है और ऐसा विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्पीकर है वासुदेव देवनानी, वो ही सरकार को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार हर क्वेश्चन को डॉज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर विपक्ष हंगामा विधानसभा के अंदर तो कर ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी बाहर भी करने लगे। और ऐसे में जो पर्ची सरकार का एक जुमला विपक्ष लगातार लेके चला है, उस जुमले पर मोहर लगती जा रही है और उस जुमले को ये और बड़ा कर सकते हैं अगर इस तरह के वाकये लगातार होते रहे। जी बिल्कुल। और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता या फिर सतीश पूनिया जैसे नेता, राठौड़ जैसे नेता अगर होते अभी, तो शायद तस्वीर कुछ और दिखाई आप समझिए, किरोड़ी लाल मीणा वो किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने पेपर लीक के सबूत लाकर दे दिए एसओजी को, जिन्होंने पुलिस से पहले काम करते हुए सबूत तक दे दिए, जो एक एक कच्चा चिट्ठा कांग्रेस का बारीकी से जानते हैं। वो होते तो ये सिचुएशन कभी होती ही नहीं जी। और इतना बोलने का मादा नहीं रखता विपक्ष जितना अभी बोल रहा है। और जिस तरीके से देवनानी, आपने सही कहा कि सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सब दिखाई दे रहा है। विपक्ष को तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इन वीडियोस के जरिए आम जनता को भी दिखाई दे रहा है कि जिनको हमने चुनकर भेजा है वो सरकार तो खुद ही अपना पक्ष बचाने में असफल होती दिखाई दे रही है। वो हमारी समस्याओं का समाधान क्या करेगी? और ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर अब सबको नजर बनी हुई है कि वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन सारे जवाब तो देने की बजाय एक चुप्पी सी साध ली गई है। भजनलाल सरकार बड़ी कोशिश में लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से प्रश्नकाल का समय पूरा हो और इन सब चीजों से निजात मिले, लेकिन इसके बाद जो आपका इम्प्रेशन पड़ रहा है जनता पर, उसको भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। उपचुनाव बहुत नजदीक है, यहाँ पर वैसे ही किल्लत है नेताओं की, प्रत्याशियों की, और उसी बीच जब आपके प्रतिनिधित्व में भी कमी दिख रही है तो भरोसा जितना था उससे और भी कम होता जा रहा है, जो खतरे की घंटी भजनलाल सरकार के लिए साबित हो सकती है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.